हेलो बच्चों, आज हम EMC की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको जैसे कि मालूम है कि पहली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था कि हम आगे का भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है, आज दूसरे नंबर की वर्कशीट आई है तो इसमें और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, आपको और भी सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलती है, उनके साथ साथ आपको ये वर्कशीट करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपकी मैथ्स की, इंग्लिश की, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आपके लिए ज़रूरी है, उसी तरह से EMC की वर्कशीट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चों आपको पढ़ाई के अतिरिक्त और क्या क्या आप कर सकते हो उस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पिछली बार आपने EMC के महत्व को समझा, आइए इस बार भी EMC में दी गई एक गतिविधि को करके देखते हैं। EMC की हर गतिविधि के 2 भाग हैं, गतिविधि करना और फिर उसका अनुभव करना, यानी कि फिर उस अनुभव पर सोचना। ठीक है, अब बच्चों इसमें तो लिखा है बच्चों, भाग 1 जो है हमारे पास, वो है हमारे को 7 मिनट की एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, लिखा है जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस एक्टिविटी में आपको 7 मिनट के आसपास अपने 7 मिनट में अपने आसपास उपलब्ध सामग्री में से ऊंचा टावर और मजबूत टावर बनाना है। ठीक है, अब आपके किचन में जो भी सामान हो है, आप किसी भी सामग्री वस्तु का प्रयोग कर सकते हो। टावर ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। आप यह गतिविधि अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बच्चों एक टावर बनाना है। आप टेबल का, कुर्सी का, किचन के सामान का, किसी भी चीज़ का उपयोग करके, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से आपको एक एक्टिविटी करनी है और क्या करना है, एक टावर बनाना है। आप भारी सामान सबसे नीचे लगाएं, फिर उससे ऊपर हल्का, फिर उससे ऊपर हल्का। आप उसके लिए किचन के डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपको जो आपको लगे कि इससे टावर बन जाएगा और आपका टावर आसानी से, मजबूती से खड़ा रहेगा और गिरेगा नहीं, आप उस चीज़ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब इसी का जो सेकंड पेज है वर्कशीट का, उसमें क्या दिया है बच्चों, अब दिया है भाग 2। भाग 2 में क्या लिखा है, गतिविधि के अनुभव पर सोचना। टावर बना लेने के बाद क्या करेंगे, टावर बनाने के बाद क्या करा बच्चों, उस पर आपको अनुभव बताना है, मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब है गतिविधि के बारे में सोचना, सोचने का समय। ठीक है, अब है गतिविधि के बारे में सोचने का समय। अब आपको क्या करना है, जो आप बना लेंगे, जो आपकी गतिविधि होगी उसे जब आप बना लेंगे तो इस खाली बॉक्स में आपको उसकी पिक्चर बनानी है। ठीक है, ड्राइंग करके आप बुक्स का टावर बना सकते हैं, आप किचन के सामान का टावर बना सकते हैं, आप स्कूल बैग्स का टावर बना सकते हैं। ठीक है, और आप टेबल का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं, जो आपको लगे कि इससे आपका टावर बन जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कटोरियाँ किचन में किस तरह से सेट होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मम्मी आपकी यूज़ करती है ना। शायद आपके किचन में नहीं होगा, ज़्यादातर मैंने तो अपनी किचन में ऐसी ही कटोरियाँ लगा रखी हैं, टावर बनाया हुआ है उनका, एक के ऊपर एक, वो भी एक लंबा टावर नहीं, जैसे आपने ताश की गड्डी का टावर देखा होगा बच्चों, देखा है ना, कैसे ट्राइंगल की तरह उन्हें खड़ा करके और फिर उस पर टावर बनाया जाता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का टावर बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, अब एक्टिविटी तो आपकी तैयार हो गई है, टावर तो आपका तैयार हो गया है। उसके बाद इसमें और भी एक्टिविटी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। तो इसके आगे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, लिखा है क्या आपको लगा, यह करते हुए आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, शायद अच्छा लगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा लगना चाहिए, ये क्रिएटिव चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ नया करने को मिला, तो आपको जो आपको ठीक लगे आप उसमें सर्कल लगा सकते हैं। मैंने हाँ में सर्कल लगाया है। ठीक है, और क्वेश्चन है, क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए, आप अपने जवाब पर गोला बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आपको जो भी इसमें लगे कि मैंने कुछ क्रिएटिव किया है, कुछ पढ़ाई से अलग हट के गतिविधि की है, तो आप इसमें सर्कल अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हैं, हाँ, नहीं, शायद। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों ये टास्क कर लेने के बाद आपको इसमें और भी टास्क दिया गया है। आगे एक क्वेश्चन और है आपके लिए, लिखा है कि
क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? अब ये टावर तो आपने बना लिया, ठीक है? उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का, किस क्षमता का आपने इस्तेमाल इसमें किया है। ओके, और नीचे क्या लिखा है बच्चों? खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है और उससे मिली सीख हमारे व्यवहार और कामों का हिस्सा बन जाती है। जब बच्चों हम खुद अपनी मेहनत से कोई काम करते हैं ना, तो हमें याद रहता है। जब हमें सब कुछ काम हुआ मिल जाता है, जैसे बैठे हैं, मम्मी से बोल दिया मम्मी खाना दे दो, ठीक है, आपने खा लिया बैठे बैठे, मम्मी पानी दे दो, आपने कुछ अपने हाथ से नहीं किया, ठीक है, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या फिर अपने काम से हटकर, पढ़ाई से हटकर कुछ करते हैं, तो वो आपको याद रहता है कि ये काम मैंने अपने हाथों से किया है, ठीक है। इसलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियों द्वारा करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन में अगर कुछ अलग गतिविधि हो जाए, कुछ अलग काम हो जाए, तो आपको वो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि ये जो आपका टाइम होता है, यही आपका पढ़ाई लिखाई का टाइम है, ये आपका बेस होता है। जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे आपको भविष्य में क्या करना है ये नहीं सोच पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने अच्छे भविष्य का विचार करेंगे। इस वर्कशीट से आपको क्या सीखने को मिला बच्चों? इससे ये सीखने को मिला कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ अपने हाथों से बना सकते हो और उसे मजबूती से खड़ा रख सकते हो, ठीक है। मजबूती से टिकने वाला काम किया है आपने, एक टावर खड़ा किया है, उसका बेस इतना मजबूत बनाया है कि वो आसानी से गिरे नहीं, वो लंबे समय तक टिका रहे। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट का आज क्रिएटिव काम था। आगे बच्चों इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको रिटर्न में करवा दूंगी, ठीक है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका टावर कितना ऊंचा था? ठीक है बच्चों, तो आपने बुक्स का या डिस्पोजल ग्लास का या फिर बैग्स का, जिस भी चीज़ का आपने टावर बनाया था वो लगभग कितना ऊंचा था? तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मीटर बनाओगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो आपका टावर टिक नहीं पाएगा, फिर ज़्यादा लंबा करोगे तो वो गिर जाएगा। ओके, तो इसमें लिख देना आंसर लगभग 1 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, यह किन किन वस्तुओं से बना था? तो आंसर है, ये टावर मैंने अपनी किताबों से बनाया था। इसके लिए मैंने अपनी बहन की किताबों का भी इस्तेमाल किया था। सिर्फ आपकी किताबें तो कम रहेंगी, ठीक है, तो आप अपने ब्रदर सिस्टर का नाम भी इसमें लिख सकते हैं कि मैंने उनके हेल्प ली थी, या घर में और जो भी किताबें थी उनकी भी मैंने हेल्प ली थी, या फिर आप किसी और चीज़ का भी टावर इसमें लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले? तो आंसर है, मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। ओके, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मैंने अकेले बनाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बनाकर कैसा लगा, या फिर आपको टावर बनाकर कैसा लग रहा है? तो बच्चों अच्छा ही लगा था, है ना, तो इसका आंसर होगा टावर बनाकर अच्छा लगा। जब तक किसी काम को अपने हाथों से ना करें तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो काम आसान है या मुश्किल, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए? अपने जवाब पर गोला लगाएं। ये मैंने वर्कशीट के अंदर भी आपको करवा दिया था। आपके पास ऑप्शन है हाँ, नहीं और शायद, ठीक है, तो आप हाँ वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, इसमें से कोई भी कर सकते हो बच्चों, मैंने हाँ वाला चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या आप बता सकते हैं इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? तो आंसर है रचनात्मक, ठीक है ना, किसी चीज़ को बनाना, खुद करने का प्रोत्साहन, ये सब आपको खुद करने के लिए प्रोत्साहन मिला कि मैं ये काम खुद करूं, ठीक है। तालमेल, अगर आपने अपनी सिस्टर की या ब्रदर की हेल्प ली है तो दोनों ने मिलजुल के बनाया है। ओके, फिर प्लानिंग, चौथे नंबर पर प्लानिंग के पहले नीचे इसका बेस मजबूत होना चाहिए, उसी से तो टावर ऊपर तक बड़ा बन सकेगा, ठीक है ना, तो उस सब की प्लानिंग करके ये बनाया गया था। तो ये है बच्चों आज की आपकी इजी सी वर्कशीट।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।